तो गाइस क्या होगा उस बैटल की जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स और बात करने वाले हैं ड्रैक्स की फाइट के बारे में। और इनके लिए वर्सेस बैटल करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मैंने कंपैरिजन वीडियो बना दिया है जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में सिर्फ हम एक कंक्लूजन नहीं करने वाले हैं बल्कि कई सारी चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं, जैसे कि अपीयरेंस, कॉस्ट्यूम्स एंड आर्ट स्टाइल्स, वॉइस ओवर, वीकनेसेस, मूवमेंट्स और एबिलिटीज़। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस की। तो गाइस कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स, द एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, स्पाइडरमैन होमकमिंग, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स, एवेंजर्स एंड गेम, एंट-मैन, कैप्टन मार्वल, थॉर द डार्क वर्ल्ड, व्हाट इफ के सीजन 1 और 2 में, और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। गाइस यहाँ पर टोटल कैप्टन अमेरिका की अपीयरेंस हो जाती है लगभग 14। उसके बाद बात लेते हैं ड्रैक्स की अपीयरेंस की। तो ड्रैक्स की अपीयरेंस है हमारे पास गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स, एवेंजर्स एंड गेम में, थॉर लव एंड थंडर में, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में, और व्हाट इफ के सीजन 1 में। गाइस यहाँ पर इस तरह से हो जाती है ड्रैक्स की 8 अपीयरेंस। तो गाइस यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को मिलता है 1 पॉइंट और ड्रैक्स को 0। बात कर लेते हैं इनके कॉस्ट्यूम स्टाइल की। तो गाइस कैप्टन अमेरिका के कॉस्ट्यूम की बात करें तो कैप्टन अमेरिका के पास यूएसओ यूनिफॉर्म है, फर्स्ट एवेंजर्स यूनिफॉर्म है, स्ट्राइक स्टील्स यूनिफॉर्म है, गोल्डन एज यूनिफॉर्म है, सेकंड एवेंजर्स यूनिफॉर्म है, थर्ड एवेंजर यूनिफॉर्म है, फोर्थ एवेंजर्स यूनिफॉर्म है, जॉन वॉकर्स का यूनिफॉर्म है और सैम विल्सन वाला यूनिफॉर्म है। जबकि ड्रैक के पास हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बल्कि उसके कार्ड स्टाइल बिल्कुल ही सेम है और उसके पास कोई नया कॉस्ट्यूम या कोई नया वेपन नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से कैप्टन अमेरिका के हो जाते हैं 2 पॉइंट और ड्रैक्स के 0। अब हम बात लेते हैं कि कैप्टन अमेरिका और ड्रैक्स की वॉइस ओवर की। तो गाइस यहाँ पर कैप्टन अमेरिका का वॉइस ओवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि कैप्टन अमेरिका को कैप्टन बनने के लायक बनाता है। बात करें ड्रैक्स की तो गाइस ड्रैक्स के फनी नेचर के हिसाब से उसकी वॉइस ओवर अच्छी है, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं ड्रैक्स की वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका और ड्रैक्स दोनों को 1 पॉइंट मिलना चाहिए। इस तरह से हो जाता है कैप्टन अमेरिका के 3 और ड्रैक्स के 1 पॉइंट। अब बात कर लेते हैं इनके वीकनेसेस की। तो गाइस कैप्टन अमेरिका की वीकनेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कैप्टन अमेरिका माइंड कंट्रोल, मैजिक, और कैप्टन अमेरिका 1 घंटे तक पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और स्पेस और फायर। यहाँ पर ड्रैक्स की कुछ कम वीकनेसेस है, जैसे कि मैजिक, माइंड कंट्रोल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फायर। कैप्टन अमेरिका और इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी लगभग समान ही है, तो यहाँ इन दोनों को 1-1 पॉइंट मिलना चाहिए और यहाँ से हो जाते हैं कैप्टन अमेरिका के 4 और ड्रैक्स के 2 पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बेस्ट मूवमेंट की। तो गाइस कैप्टन अमेरिका के मूवमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले लोकी वर्सेस कैप्टन अमेरिका और कैप्टन अमेरिका के हाई जंप्स, कैप्टन अमेरिका की अमेजिंग ड्राइविंग राइडिंग, कैप्टन अमेरिका वर्सेस बकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट, कैप्टन अमेरिका की चेजिंग सीन, कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन हेलीकॉप्टर सीन, ट्रेन वाला सीन, और थॉर के म्योल्निर को उठाने वाला सीन, और अवेंजर्स असेंबल करने वाला सीन, और कैप्टन का सबसे फेवरेट डायलॉग आई कैन डू दिस ऑल डे। ये वाले सीन सभी कैप्टन अमेरिका को बहुत ही अलग बनाते हैं, लेकिन ड्रैक्स के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि इसने मुझे आइकॉनिक मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के हो जाते हैं 5 पॉइंट और ड्रैक्स के होते हैं केवल 2 पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं इनकी एबिलिटीज की। तो कैप्टन अमेरिका की एबिलिटीज की बात करें तो कैप्टन अमेरिका सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, मास्टर मार्शल आर्टिस्ट, शील्ड मास्टरी, इनहैंस हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन स्पीड, लीडरशिप और स्किल्स, और कैप्टन अमेरिका की कभी ना खत्म होने वाली विल पावर। अब ड्रैक्स की एबिलिटीज की बात करते हैं तो गाइस ड्रैक्स के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, इनहैंस ड्यूरेबिलिटी है, एक्सेप्शनल कॉम्बैट स्किल्स है, इनहैंस एजिलिटी है, इसके पास कुछ लिमिटेड हीलिंग फैक्टर भी है, इसके पास स्ट्राइकिंग स्किल्स भी है, एनर्जी प्रोजेक्शन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ड्रैक्स और कैप्टन अमेरिका की एबिलिटीज लगभग समान है, तो इसलिए इन दोनों को 1-1 पॉइंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के 6 और ड्रैक्स के हो जाते हैं 3 पॉइंट। और सबसे आखिरी में मैं अपनी कम्युनिटी के पोल को लेना चाहूँगा, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका और ड्रैक्स का कंपटीशन हुआ था, जहाँ पर ड्रैक्स को बहुत ही बुरी तरीके से कैप्टन अमेरिका ने हरा दिया था। तो गाइस हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका इस बैटल को आसानी से जीत जाएंगे। ड्रैक्स के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन वो हाल की इतना पावरफुल तो कभी नहीं हुआ है जो कि कैप्टन अमेरिका को एक मुक्के में मार के गिरा दे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका इस फाइटल का फाइनल विनर है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के पास हमारे पास 7 पॉइंट्स आ जाते हैं, जबकि ड्रैक्स के पास केवल 3 पॉइंट्स आते हैं। और अगर जो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कैप्टन अमेरिका को म्योल्निर के साथ क्यों नहीं लिया है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को म्योल्निर उठाने की जरूरत ही नहीं है ड्रैक्स के खिलाफ। हम सभी जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने म्योल्निर के साथ कितना ज़्यादा कमाल किया है, उसने थैनोस को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था, जबकि ड्रैक्स ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और म्योल्निर के साथ कैप्टन अमेरिका की बहुत सारी एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, जैसे कि उसकी फ्लाइंग करने की एबिलिटीज़, उसके बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने की एबिलिटीज़, और बहुत ही तेज दिमाग चलाने की एबिलिटीज़। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका ड्रैक्स को बहुत ही आसानी तरीके से हरा सकता है। वेल आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।